नमस्कार, हिंदी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तविरल जैन। शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ खास खबरों का बुलेटिन। सीएम बोले, हाईकमान से हरी झंडी मिलते ही होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, 3 पद चल रहे हैं खाली। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। सरकार में 3 मंत्री के पद खाली चल रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हाईकमान से हरी झंडी मिलते ही मंत्रियों के 3 पद भरे जाएंगे। जैसे ही हाईकमान उचित समझेगा, मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। सीएम सुक्खू ने शिमला में गुरु नानक के प्रकाश उत्सव में शिरकत करने के दौरान यह बात कही। उन्होंने प्रदेशवासियों को गुरु पर्व की बधाई देते हुए कहा कि गुरु नानक देव ने सिख धर्म के लिए जो काम किया वह सभी के लिए एक बड़ा संदेश है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता आने से पहले ही 10 गारंटियां दी थी। उनमें से एक स्टार्टअप योजना भी है, जिसकी पहले चरण की शुरुआत ई टैक्सी के रूप में सरकार ने कर दी है। उन्होंने कहा कि 2026 तक सरकार का लक्ष्य भी हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाना है। वीआईपी नंबर भी बेचेगी सरकार। उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री बोले, 4 दिसंबर से 1 नंबर की होगी ई नीलामी। गाड़ियों में वीआईपी नंबर का शौक रखने वाले लोगों के लिए सरकार पॉलिसी लाई है। अब कोई भी व्यक्ति वीआईपी 1 नंबर ले सकेगा, जबकि इससे पहले ऐसे वीआईपी नंबर केवल सरकारी गाड़ियों पर ही देखे जा सकते थे। पहले सरकार अब वीआईपी 1 नंबर आम जनता के लिए उपलब्ध करवा रही है। इसके लिए सरकार 4 दिसंबर से ई नीलामी करेगी। वीआईपी नंबर का बेस मूल्य 5 लाख रुपए रखा गया है। प्रदेश सरकार ने पहले चरण में ही वीआईपी नंबरों की नीलामी से नंबरों के शौकीन को 8 करोड़ रुपए कमाए हैं। रविवार को जारी प्रेस बयान में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार परिवहन विभाग से 1000 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित करेगी। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्टार्टअप योजना व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उठाए सवाल। बोले, गारंटी के नाम पर घालमेल कर रही है कांग्रेस सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के पहले गारंटी दी थी कि सरकार बनने पर हर विधानसभा क्षेत्रों के युवाओं के लिए 10 करोड़ के हिसाब से 680 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड का प्रबंध करेगी, जिससे युवा अपने लिए रोजगार के साधन जुटाए और अन्य लोगों के रोजगार भी दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार 2 योजनाओं के बीच में घालमेल किया जा रहा है। ई वाहनों पर सब्सिडी देना अलग बात है। पूरे देश में ई वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारों द्वारा निजी एवं व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर विभिन्न प्रकार की छूट दी जा रही है, जिसमें शून्य रजिस्ट्रेशन फीस के साथ लाखों रुपए के अनुदान शामिल है। लेकिन सरकार इसे तीसरी गारंटी के रूप में प्रचारित करना स्टार्टअप के लिए आर्थिक सहायता का इंतजार कर रहे प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा है। हिमाचल में चोटियों पर प्रदेश में कड़ाके की ठंड से तेज हवा के साथ वर्षा व हिमपात का अनुमान। हिमाचल प्रदेश में रविवार से बादल छा गए हैं और ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात शुरू हो गया है। इस कारण तापमान में औसतन 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। समूचे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। केलांग में पारा जमाव बिंदु से नीचे है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसका प्रभाव 30 नवंबर तक रहेगा। 27 नवंबर को वर्षा व हिमपात होने का येलो अलर्ट जारी किया है। सोमवार को किन्नौर और लाहौल स्पीति के छोड़ बाकी जिलों में तेज हवा के साथ वर्षा व हिमपात का अनुमान बताया है। रोहतांग दर्रा भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। रोहतांग दर्रे पर अब पर्यटकों की आवाजाही मौसम पर निर्भर करेगी। मौसम के मिजाज बदलते ही बड़ी पर्यटकों की संख्या। होटलों में 60 से 70% हुई ऑक्यूपेंसी। देवभूमि हिमाचल में मौसम के मिजाज बदलने और छुट्टियों से पर्यटकों की संख्या को बढ़ा दिया है। ऐसे में वीकेंड और सोमवार की छुट्टियां होने से होटलों में ऑक्यूपेंसी 60 से 70% तक पहुंच गई है। ऐसे में पर्यटकों की संख्या 15 से 20% तक की वृद्धि हुई है। प्रदेश में मानसून में पर्यटक उद्योग पूरी तरह से ठप हो गया था। पर्यटन कारोबार में सुधार होने से कारोबार और तेजी से आएगी। मौसम के मिजाज और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 3 दिनों तक बदले रहने का अनुमान है। ऐसे में आने वाले दिनों में ठंड के बढ़ने का भी अनुमान जताया है। 17 पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन 2 हफ्ते में होंगे चालू। कांगड़ा में 5, बिलासपुर में 3 का निर्माण। हिमाचल में चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार करने के लिए कवायद तेज हो गई है। पेट्रोल पंपों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने हैं। परिवहन विभाग के अनुसार 17 पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए गए हैं। 2 सप्ताह के भीतर यह चार्जिंग स्टेशन फंक्शनल हो जाएंगे। इनमें से सबसे ज्यादा कांगड़ा जिले में 5 और बिलासपुर जिले में 3 पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन तैयार कर दिए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अभी हाल में परिवहन विभाग को इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की रिपोर्ट भी मांगी थी। ई वाहनों की चार्जिंग के लिए राज्य सरकार 107 चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रही है।
वहीं हिमाचल में क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन ठगी लिमिट बढ़ाने के नाम पर लोगों को चूना लगा रहे हैं शातिर। साइबर ठग व्हाट्सएप मैसेज व मोबाइल पर कॉल के जरिए क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का झांसा दे रहे हैं। शातिर खुद को निजी बैंक का कर्मचारी बताकर लोगों को ठग रहे हैं। साइबर पुलिस साइबर ठगों से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने को लेकर हिमाचल में भी लोगों को इस बारे फोन आ रहे हैं। साइबर शातिर आम लोगों को जाल में फंसाने के लिए नए नए तरीके से खोज रहे हैं। लोन, बिजली का बिल, फास्टैग के अलावा अब साइबर ठग क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी का प्रयास कर रहे हैं। नगरोटा बगवा के जसोर में हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपी दीपक ने 26 दिनों बाद किया आत्मसमर्पण। पुलिस थाना नगरोटा बगवा के जसोर पंचायत के भेड़ू गांव में दोहरे हत्याकांड के आरोपी दीपक कुमार ने रविवार देर रात पुलिस अधीक्षक कार्यालय धर्मशाला में आत्मसमर्पण किया। दीपक ने 26 दिन के बाद आत्मसमर्पण किया है। धर्मशाला में आत्मसमर्पण के बाद आरोपी दीपक को नगरोटा बगवा भेज दिया है, जहां मामले पर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक दीपक कुमार अपने बड़े भाई और भाभी की हत्या करने के बाद फरार हो गया था। मणिकरण में 1 किलो से अधिक मात्रा में चरस के साथ व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिला कुल्लू के मणिकरण घाटी में 1 किलो 360 ग्राम चरस के साथ पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान दयानंद पुत्र जीतराम, गांव पीनी, तहसील भुंतर, जिला कुल्लू के रूप में हुई है। भुंतर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मणिकरण घाटी में बड़े पैमाने पर चरस तस्करी हो रही है। इसी आधार पर पुलिस टीम ने नाकाबंदी की। इस दौरान मणिकरण घाटी से एक व्यक्ति पैदल आ रहा था, जो पुलिस को देखकर घबरा गया। शक के आधार पर पुलिस टीम ने जब व्यक्ति को तलाशी रोका तो उसके कब्जे से करीब 1 किलो 360 ग्राम चरस बरामद हुई है।